भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन आखिर ये मुलाकात इतनी खास क्यों है, इसको समझना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसको लेकर एक बयान जारी किया गया पीएमओ की तरफ से और कहा गया कि मुलाकात के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पीएम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें चल रही शांति वार्ता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा की शीघ्र समाप्ति के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह के योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से रूस को अवगत कराया। पीएमओ के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों की प्रगति पर प्रधानमंत्री को भी अपडेट किया। पीएम मोदी और लावरोव के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत चली और इस बातचीत को अहम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की। ऐसे में इस मुलाकात को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि रूस चाहता है कि चीन भारत जो अपने संबंध हैं उनको ठीक कर ले, लेकिन एक मैसेज यहां से साफ निकल के जाता है कि भारत जो है किसी भी ऐसे देश से मुलाकात नहीं करने वाला है जिसके साथ उसके संबंध ठीक नहीं है या फिर वो जो है संबंधों को ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद एक बात तो साफ कर दी है कि जो भारत का स्टैंड था शुरू से इस पूरे मसले पर लेकर उसको दोहरा दिया है। पिछले 2 हफ्तों में ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, मैक्सिको से आए किसी भी मंत्री से पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की। रूसी विदेश मंत्री ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि व्लादिमीर पुतिन ने एक व्यक्तिगत संदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भेजा था, जिसमें उन्होंने उनके लिए थैंक्स लिखा था। लावरोव ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी नियमित तौर पर बातचीत करते हैं और मैं लौटकर प्रेसिडेंट को इसके बारे में जानकारी दूंगा जो भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपनी ओर से सम्मान दिखाया है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका संदेश प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने का मौका मिलने के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। मॉस्को और कीव के बीच भारत के मध्यस्थ बनने की संभावना पर रूसी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अगर भारत उस भूमिका को निभाना चाहता है जिससे समस्या का हल निकले तो ऐसा हो सकता है। रूस और भारत के बीच संबंधों को और गहरा करने के संबंध में रूसी विदेश मंत्री ने भी एक घोषणा की कि उन्होंने कहा कि मॉस्को तेल और हाईटेक हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है जो दिल्ली उससे खरीदना चाहता है। यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बयान यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के कारण चल रहे ऊर्जा संकट के बीच आया है, जिसने दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, हमने कई दशकों तक भारत के साथ काम किया है और कई चीजों पर हमने लगातार काम किया है। भारतीय कूटनीति की उन्होंने सराहना की और कहा कि भारत की जो कूटनीति है बिल्कुल वैसे ही कूटनीति रूस की है। भारत किसी के भी दबाव के आगे झुकता नहीं है। साथ ही साथ रूस भारत का समर्थन कैसे कर सकता है इस पर भी रूस सोच रहा है। इस पर विस्तार से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय विदेश नीतियां स्वतंत्रता और वास्तविक राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। यही नीति रूसी संघ में भी है। ये हमें अच्छा दोस्त और वफादार साझेदार बनाता है। देखिए, ये तो बात थी मुलाकात की कि आखिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन आपको जो सबसे गौर करने वाली बात है ये है कि इतने देशों के विदेश मंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, उनका डेलीगेशन आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से नहीं मिलते हैं। मैसेज साफ है, भारत जो है इस वक्त चीन की खासकर बात करें तो चीन के साथ वो संबंध नहीं दोबारा से स्थापित कर सकता है क्योंकि एलएसी पर लगातार जो है संघर्ष अभी भी भारत और चीन के बीच है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था अपनी यात्रा से जाने के बाद कि भारत और चीन जो है वो दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त हैं। लेकिन सिर्फ दोस्त कहना और वास्तव में दोस्त होना, इन दोनों में काफी फर्क है।